बढ़ते आगे, सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। रणथंभौर नेशनल पार्क से बड़ी खबर है। बाघिन टी 2313 ने शावकों के साथ उसकी एक तस्वीर सामने आई है। कैमरे में बाघिन और शावकों की तस्वीर कैद हुई है। 2 शावकों के जन्म के साथ बाघों की संख्या अब 76 हो गई है। जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक खुशी की जानकारी सामने आई है। 3 शावकों को यहां पर बाघिन ने जन्म दिया है और आपको बता दें कि 2 शावकों के साथ कैमरे में बाघिन की तस्वीर भी कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक फालोदी रेंज के खैरियाल में बादल नाके के पास शावकों के साथ बाघिन नजर आई, तो वहीं बाघ टी 108 दोनों शावकों का पिता बताया जा रहा है। बाघिन के शावकों को जन्म देने से रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ गया है और ऐसे में वन विभाग में बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सवाई माधोपुर से ये खबर, राजस्थान में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। आमेर और सवाई माधोपुर से ये खुशी की खबर सामने आई है। तो इससे पहले आपको बता दें कि कल ही यानी कि रविवार को आमेर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से भी खुशखबरी सामने आई थी, जहां पर बाघिन रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से 1 सफेद शावक और 4 गोल्डन रंग के शावक हैं। बाघिन रानी और सभी शावक पूरी तरह से स्वस्थ रहे। 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और रणथंभौर नेशनल पार्क में शावकों के साथ बाघिन नजर आई, तो वहीं कल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया है। सवाई माधोपुर और आमेर की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाघों का कुनबा बढ़ा है और रणथंभौर और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। सही रखना फिर। हमारे सहयोगी बजरंग जुड़े हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे बजरंग, रणथंभौर नेशनल पार्क में भी बाघों का कुनबा बढ़ा है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। किस तरीके से इसकी जानकारी वन विभाग की तरफ से साझा की गई है? जी बिल्कुल, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो अनहोनी घटनाओं को लेकर रणथंभौर लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और प्रदेश भर में रणथंभौर को लेकर के खासा चर्चा थी। लेकिन आज वन्यजीव प्रेमियों के लिए रणथंभौर से एक बेहद खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि रणथंभौर की जो फलोदी रेंज में विचरण करती है बाघिन RBT 2313, वो 2 शावकों के साथ आज यहाँ पर नजर आई है। और वन विभाग द्वारा जो फोटो ट्रैप कैमरे लगाए जाते हैं उनमें अपने शावकों के साथ उसकी फोटो भी कैप्चर हुई है। फोटो कैप्चर होने के बाद में जो वन विभाग के अधिकारी है उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया और इस बारे में मीडिया को जानकारी दी गई कि जो फलोदी रेंज में जो बाघिन वहां पर विचरण कर रही थी RBT 2313, उसने 2 शावकों को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि जो शावक है ये 2.5 से 3 महीने के हैं, क्योंकि 2.5-3 महीने के शावक हो जाते हैं उसके बाद में ही जो बाघिन है अपने शावकों को लेकर बाहर आती है। रणथंभौर में 2 शावकों को जन्म देने के बाद ही रणथंभौर की अगर बात की जाए तो रणथंभौर में बाघों का कुनबा पहले भी लगातार बढ़ता रहा है और आज जैसे ही 2 शावक नजर आए हैं तो रणथंभौर में एक बार फिर बाघों का कुनबा बढ़ा है। पिछले दिनों भी जो रणथंभौर की बाघिन है सुल्ताना टी 107, उसने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। हालांकि उनके फोटो जो सामने नहीं आए, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वो भी 3 शावकों को जन्म दे चुके हैं। ऐसे में विगत 10 दिन के अंदर ही रणथंभौर में जिस तरीके से 5 शावकों ने जन्म लिया है, तो ये वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि रणथंभौर एक प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और रणथंभौर में अगर बाघों की संख्या बढ़ती है तो प्रदेश के जो अन्य टाइगर रिजर्व है जिनको सरकार आबाद करने की सोच रही है, वो वहां पर इन बाघों को शिफ्ट किया जा सकता है। रणथंभौर से पहले भी सरिस्का हो, चाहे मुकुंदरा हो, चाहे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हो, वहां पर रणथंभौर से बाघ भेजे गए हैं और वहां को बाघों की आबादी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो रणथंभौर में अगर आबादी बढ़ती है बाघों की तो जाहिर सी बात है प्रदेश के अन्य जो टाइगर रिजर्व है उनको भी फायदा होगा। शावक जैसे ही नजर आए, वन विभाग ने शावकों की सुरक्षा को लेकर के और बाघिन की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। वन विभाग की स्पेशल टीम बाघों की मॉनिटरिंग पर वहां पर जुटी हुई है और लगातार बाघ और शावकों पर वहां पर नजर भी रखी जा रही है। वहीं जो सुल्ताना ने शावकों को जन्म दिया था उसके ऊपर भी नजर रखी है। तो दोनों बाघिनों पर वन विभाग के जो अधिकारियों द्वारा एक विशेष टीम गठित करके और लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि जो नन्हे शावक है उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो और दूसरे बाघों से भी उनको कोई खतरा नहीं हो। तो लगातार जो मॉनिटरिंग टीम द्वारा की जा रही है और बाघिन की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ये जो बाघिन है जो फलोदी रेंज में वहां पर बोदल नाका के पास में इसने बच्चों को जन्म दिया है और बच्चे 2.5 से 3 महीने के, तो लगातार वन विभाग की टीम लग रही है। जी बिल्कुल। बजरंग, आपसे जानना चाहेंगे, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो यहाँ पर भी बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है। व्यवस्थाओं को कैसे वन विभाग की तरफ से दुरुस्त किया जा रहा है, किस तरीके से देखभाल को और ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। चाहे रणथंभौर की बात हो, चाहे नाहरगढ़ की बात हो, या चाहे सरिस्का की बात हो, लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। रणथंभौर का अपने आप में एक विशेष महत्व हो जाता है। तो बाघों की मॉनिटरिंग को लेकर के रणथंभौर की अगर बात की जाए तो रणथंभौर में सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ है, जो वन विभाग द्वारा करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से सर्विलांस सिस्टम यहाँ पर लगाया गया था। रणथंभौर के चप्पे चप्पे पर जी। सर्विलांस सिस्टम के जो कैमरे हैं, थर्मल कैमरे जो लगे हुए हैं, उनके द्वारा नजर रखी जा रही है। साथ ही जब भी कोई बाघिन बच्चों को जन्म देती है तो वहां विशेष टीम गठित की जाती है, और लगातार रात हो चाहे दिन हो, लगातार जो वन विभाग की टीम है वो दो शावक और बाघिन की मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हो। लगातार उनकी ट्रैकिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, और उनका पूरी तरीके से नजर रखी जाती है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर उस इलाके में आसपास में किसी अन्य टाइगर का मूवमेंट है या बाघिन का मूवमेंट है तो उसका भी विशेष रूप से टीम के द्वारा ध्यान रखा जाता है, ताकि जो नन्हे शावक है उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो। तो वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, और लगातार जिस तरीके से रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, वो प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व के आबाद होने को लेकर भी एक बेहद ही शुभ संकेत है। क्योंकि रणथंभौर में अगर बाघ बढ़ते हैं तो रणथंभौर का जो एरिया है वो बाघों के हिसाब से जितने बाघ यहाँ होने चाहिए तो उससे अधिक बाघ है। अब जैसे ये शावक युवा होंगे, उनको वन विभाग द्वारा एनटीएसए की गाइडलाइन के अनुसार चिन्हित किया जाएगा, और यहाँ से युवा होते बाघों को चिन्हित करके प्रदेश के अगर अन्य टाइगर रिजर्व में भेजा जाता है तो अब प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व भी बाघों की संख्या से आबाद होंगे, और वहां भी पर्यटन बढ़ेगा, जो जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व भी बढ़ेगा, और दूर दराज से जो पर्यटक रणथंभौर में आते हैं वो कहीं ना कहीं रणथंभौर के अलावा सरिस्का है, मुकुंदरा है, रामगढ़ विषधारी है, तो यहाँ भी बाघों के दीदार वो कर सकेंगे। तो रणथंभौर में जिस तरीके से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है वो पूरे प्रदेश के लिए बेहद खुशी की बात है। जी जी, ठीक है बजरंग, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।